नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बतौरिया। सीधे आपको लिए चलते हैं नरसिंहपुर, जहां पर रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें नरसिंहगढ़ से। स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, इसकी जानकारी प्रदान की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष विभाग द्वारा एक अनूठा प्रयास है, इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसको उपयोग करके देख रहे हैं। आयुष विभाग के अनूठे प्रयास हैं जिससे प्रदेश स्वस्थ बने रहे, हमारा देश स्वस्थ बने रहे, और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनके एक अनूठे प्रयास हैं उसमें स्वयं उन्होंने उस उत्पाद को ग्रहण किया। विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनी है, आयुर्वेदा जो कि हमारी संस्कृति है, प्राचीन काल से आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो दीदियां हैं जो विभिन्न उत्पाद बनाती हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं। और दीदियां इतनी प्रसन्न हैं कि इस मौके पर वे कोई भी पल छोड़ना नहीं चाहती हैं। और आजीविका मिशन की एक दीदी ने राखी का सूत्र बांधा माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर, साथ ही में उत्पाद की जानकारी भी प्रदान कर रही हैं वो, क्योंकि नरसिंहपुर जहां पर आजीविका मिशन के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद से निर्मित कई सारे उत्पाद हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं कि हर महिला आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर तब बनेगी जब वे उद्योगों से जुड़ेंगी, जब वे आजीविका मिशन से जुड़ेंगी। तो ऐसी कई सारी दीदियां हैं नरसिंहपुर में जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। एक और वन विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया है जिसमें बावेर घास से द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। हम देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट के बहुत ही खूबसूरत से प्रोडक्ट्स, जिसमें डलिया बनाई गई है, फ्रूट बास्केट बनाई गई है, एक बहुत ही सुंदर सी हैट और पर्स भी बनाए गए हैं। और इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज श्रावण माह के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। नरसिंहपुर में आज प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। एक दीदी है जो बता रही है किस प्रकार से वे उत्पाद बनाती हैं, बावेर घास से किस प्रकार से वे रस्सी बनाती हैं, इसका वो प्रयोग खुद करके बता रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रुचि के साथ स्वयं उसको संचालित करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसकी मशीन कार्य करती है और किस प्रकार से वे बावेर घास को एक रस्सी के रूप में बनाते हैं और फिर ये रस्सी के निर्माण के पश्चात उत्पाद बनाए जाते हैं। इस रस्सी से कई सारे उत्पाद, बांस की डलिया बनाई जाती है, साथ ही साथ पर्स बनाए जाते हैं, फ्रूट बास्केट्स बनाई जाती हैं, पेन स्टैंड बनाए जाते हैं। बेहद खूबसूरत से हस्त निर्मित उत्पाद हैं ये, और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी जान रहे हैं हमारे यशस्वी भैया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। और दीदी प्रशिक्षण दे रही हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वन विभाग की एक दीदी हैं जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बता रही हैं किस प्रकार से वो पूरी तकनीक के माध्यम से बावेर घास के माध्यम से रस्सी बनाते हैं और फिर रस्सी के माध्यम से उत्पाद का निर्माण होता है। ये अनूठे प्रयास हैं जिससे प्रदेश की हर महिला सशक्त हो सके, समृद्ध हो सके। और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत अगस्त माह बहुत ही पावन होता है, खुशहाली लेकर आता है, श्रावण माह होता है और इसी माह में रक्षाबंधन भी आता है। अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और ये हस्त निर्मित उत्पाद, बेहद खूबसूरत सा हैट माननीय मुख्यमंत्री जी ने धारण किया और पूरी जानकारी प्राप्त करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग में जो दीदी हैं वो किस प्रकार से बावेर घास से किस प्रकार रस्सी बनाई जाती है और रस्सी को किस प्रकार से फिर बुनाई के माध्यम से इस उत्पाद को बनाया जाता है, इसकी जानकारी देते हुए
अधिकारीगण हैं वन विभाग के और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रुचि के साथ इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदर्शनी बहुत ही खास से प्रोत्साहन मेला है ये, जिससे जो हमारी आजीविका मिशन की दीदियां हैं, जो विभिन्न विभागों के माध्यम से दीदियां जुड़ी हुई हैं, उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो और ये उत्पाद जो हैं वो सिर्फ हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और ढोल धमाकों के साथ अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर पधारेंगे। आज लगभग 12 विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। 151 करोड़ रुपए की लागत से इन 12 परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी स्थल पर सभी स्टॉलों का अवलोकन कर रहे हैं। सेल्फी कॉर्नर बनाए गए। नरसिंहपुर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई अभिलाष जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा और हमारे संगठन के यहाँ पर पदाधिकारी, पूर्व विधायक साधना दीदी सहित समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ के पितृ पुरुष के रूप में आदरणीय कैलाश जी, मैं सब संपूर्ण मंच का चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और स्वागत इसलिए भी कि अपन तो घर के हैं, चाहे जब बोल रहे हैं मैं तो धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ कि बहुत ही मुख्यमंत्री जी चुनाव में भी आए थे और उस कड़कड़ाती धूप में भी आप सबने न केवल इस उत्साह को बढ़ाने का काम किया था, आज इस बरसात के मौसम में भी मुख्यमंत्री जी आए हैं। जनता का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैं तो निवेदन करता हूं कि आप बार बार आए, सौगातें दें, क्योंकि मेरा नरसिंहपुर तो गन्ने का क्षेत्र है और गन्ने के लिए कोई विशेष रियायत के तौर पर गन्ना जोन के साथ साथ सहकारी मिलों की बात आ रही, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है और बहुत जल्दी आपको सौगात मिलेगी। इस भाव के साथ, मैं इस भाव के साथ आपका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ कि जो मांगा है आप तत्काल में देते हैं और इसलिए मैं बिना किसी, आज तो समय की मर्यादा है और हमारे लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और अभी अभी बजट जारी हुआ है, केंद्र का भी, उसके पहले प्रदेश का भी। किसान हो चाहे मजदूर हो, हर वर्ग को, और आज तक का सबसे बड़ा बजट चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे देश का हो, मोदी जी के निर्देशन में देने का काम किया है। इसलिए मैं आप सब जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया, आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाइयां देते हुए, आपका आभार मानते हुए और नंदा मैया की जयकारे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों से पुनः मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलो भारत माता की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप जी से कि वे कृपया करके हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। भारत माता की। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा। नर्मदा मैया की। हमारे मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की धरती से आते हैं। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करेंगे, बाबा महाकाल की। आज नरसिंहपुर की इस पावन धरा पर बाबा महाकाल की धरती से जिन्होंने सेवा का संकल्प लिया और आज 7 करोड़ की हमारी मध्य प्रदेश की जनता का, प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, जो आज बहनों के बीच में रक्षाबंधन की बधाई देने आए हैं, उनको उपहार देने आए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री
आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब, हमारे बीच विराजमान इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद, नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय दर्शन चौधरी जी, हमारे तेंदुखेड़ा से विधायक आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी पटेल साहब, कोटेगांव के विधायक आदरणीय नागेश जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अभिलाष मिश्रा जी, हमारे बीच कृपा पूर्वक पधारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा के सांसद श्रद्धेय कैलाश सोनी जी, आदरणीय पूर्व विधायक जालन सिंह जी पटेल साहब, पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती साधना स्थापक जी, पूर्व विधायक आदरणीय नरेश पाठक जी, पूर्व विधायक आदरणीय भैयाराम पटेल जी, आदरणीय चढ़ार जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान सभी वरिष्ठ जन और दूर दूर से पधारी हमारी माताओं बहनों का हम इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का दिन इन बहनों और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच संवाद का है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन बहनों से आज रक्षाबंधन की बधाई देने आए हैं और आपका रक्षा सूत्र ग्रहण करने आए। और भाग्यशाली है नरसिंहपुर जिले की हमारी बहनें, जिनका रक्षा सूत्र ग्रहण करने उनका सेवक प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके बीच में आया। मैं ऐसी बहनों को बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाले रक्षाबंधन पर्व की भी आपको मंगल कामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त कार्यक्रम में आज नरसिंहपुर जिले की हमारी माताओं बहनों से इस शुभ अवसर पर मिलने आए हैं, तो उनका भी इस क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। और अब मैं आग्रह करूंगी, जो कि बहुत अनुभवी हैं, हमारे शासन के पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन। नर्मदे हर। आज श्रावण के इस पुण्य पर्व पर मैं सिर्फ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का नरसिंहपुर की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्रार्थना में आप भी तालियां बजाकर उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सुबह से उनके साथ हूं और मैं कह सकता हूं कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा संकट लेकर अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए आए हैं, तो जब भी चर्चा होगी तो डॉक्टर मोहन यादव जी की होगी। एयरपोर्ट पर मैंने मना किया था कि आपको हवाई जहाज से जबलपुर जाकर फिर कोशिश करनी चाहिए, और इसलिए मैं मानता हूं कि जैसा श्रावण की झड़ी लगी है, ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही आशीर्वाद नरसिंहपुर की इस धरती से हमारी मातृशक्ति डॉक्टर मोहन यादव जी को देगी। इस प्रार्थना के साथ में फिर से मंचस्थ सभी मेरे सहयोगियों का, पार्टी के पदाधिकारियों का मैं हृदय से स्थानीय विधायक होने के नाते स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो लोग इस कार्यक्रम में पधारे उन सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं और बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और जनता को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। श्रावण माह है और मध्य प्रदेश की बहनें सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की नगरी से आज बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम सभी बहनों के लिए आए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आइए आग्रह करें कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोले नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की, भगवान नरसिंह महाराज की। आप सबको मैंने देख लिया, राखी भी बंध गई, समझ लो आपकी राखी मेरे तक पहुंच गई। अब आप आराम से बैठ जाओ, ये अपने भाव की राखी है। हम और आपके परस्पर परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद इस मृत्यु लोक में भाग्य अच्छा हो तो पृथ्वी पे जन्म होता है, और सौभाग्य हो तो भारत में जन्म होता है। और
अति भगवान की भक्ति की हो तो मध्य प्रदेश में जन्म होता है, और साधना की पराकाष्ठा की हो तो नर्मदा जी के किनारे बसने का मौका मिलता है। यह हम सबका सौभाग्य है। जीवित देवता के नाते से अगर दुनिया में किसी की पहचान है तो मां नर्मदा की, आनंद की ये पूरी नगरी आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। मंच पर विराजमान यशस्वी हमारे नेता और सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री, वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी का। इस अवसर पर लोकप्रिय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद हमारे सांसद श्रीमान दर्शन सिंह चौधरी जी, उनका भी वंदन अभिनंदन है। और मंच पे ताली वाली बजाते रहो भैया, सभी विधायकों का, कैलाश जी सोनी जी का, हमारे सभी बहनों का, भाइयों का। जिला पंचायत मुझे बताया गया कि 15 मिनट में मुझे तुरंत उड़ना पड़ेगा, अन्यथा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे तेंदुखेड़ा विधायक जी से लेके सारे विधायकों का एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने सारे मंच का अभिनंदन करें। राखी के अवसर पर रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, और रक्षाबंधन क्या, सावन का महीना प्रारंभ हो जाए तो अपने आप बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि अब सावन का महीना आ गया है, अपना आनंद चालू होगा। जोरदार प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें बहनों का। आपकी खुशी, आपका उत्साह, आपका उमंग, और मैं यहाँ के प्रशासन और बाकी बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। क्या आनंद आ रहा था राखी बनाने की, क्या घोषणा हुई। कोई इस हाथ में, कोई इस हाथ में, कोई तिलक लगा रहा है, कोई नाक पे तिलक लगा रहा है, कोई गाल पे तिलक लगा रहा है। सब दूर से आनंद ही आना है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन एक साथ मजे ले रहे थे नरसिंहपुर के अंदर। मैं समझता हूं कि आज का ये जो आनंद है ये भूल नहीं पाऊंगा मैं। वाकई आपने जो प्रेम दिया, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूं। रक्षाबंधन का पावन पर्व और यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार स्मरण करें। हम सबका सौभाग्य है। पूरी दुनिया में देखो, आसपास, अपने दुनिया छोड़ो, एशिया के आसपास देख लो क्या हालत है आसपास की। हमने अपने अफगानिस्तान को देखा है, जब तालिबान ने कब्जा किया तो हेलीकॉप्टर छोड़ो, हवाई जहाज में भी ऊपर पहिए से लटक के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जान के लाले पड़े थे। जब टीवी खोलो, इजराइल, रूस, यूक्रेन युद्ध, रोज तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के संकट। लेकिन ऐसे संकटों में हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की पताका लहराते हुए दुनिया के अंदर जो संदेश दे रहा यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उनको तीसरी बार सरकार का आनंद के साथ बधाई दें। मैं माननीय सांसद जी आपको भी बधाई देना चाहूंगा। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूं और नरसिंहपुर के अंदर आपने भी क्या छप्पर फाड़ के जीत दी है। जोरदार अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए आपके माध्यम से भूतो न भविष्यति। और मध्य प्रदेश में तो कमाल कर दिया, 29 की 29। अब कोई ऊपर से भगवान भी आ जाए तो केवल इसकी बराबरी करवा सकते, इसको तोड़ नहीं सकते रिकॉर्ड भी। क्या आपने रिकॉर्ड बनाया, वाकई आपका अभिनंदन है। माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सारे के सारे लोग आनंद से भरे पड़े। पूरे देश में चुनाव का माहौल था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो महोत्सव था। महोत्सव, उत्सव नहीं था। इतना आनंद आया। कांग्रेस के लोग पता नहीं कितने कितने प्रकार से क्या क्या षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है, यह हमारा और आपका संबंध ये केवल वोट का संबंध नहीं है। हमारा आपका संबंध सांस्कृतिक संबंध है। हमारी विचारधारा का ध्वज जहां लहराता है
वो मां नर्मदा, महाकाल, महाराज, संस्कृति, अरे दुनिया के अंदर कई देश आए, कई गए, लेकिन भारत के अंदर जिस बात को जाना जाता है, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम सबका भला करने के लिए ही दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे एक एक दिन के उत्सव ये समूची संस्कृति के साथ प्रकृति से भी जोड़ते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, जिनको देखो हमारे जैसा जीव मान करके हम सबकी पूजा करते हैं। जैसा हमारे में प्राण, हम में प्राण है, ऐसे हमारी सारी चराचर जगत की प्रकृति में प्राण है। और उसके बावजूद भी ना हम इन किसी को नष्ट भ्रष्ट करने में विश्वास करते, ना हम किसी को दबाने में विश्वास करते। और ये हमारे अपने कारण नहीं है, हजारों लाखों साल से इस भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका, वो ध्वज पताका ऐसे नहीं लहरा रही। हर एक दिन जीने की विशेष शैली भारत की अपनी शैली के कारण जानी जाती है। इसीलिए दुनिया के अंदर कई देश है, कोई ताकत के भरोसे से अपनी पहचान बनाते, कोई धन संपदा से अपनी पहचान बनाते, और उनके सरकार बनी तो सरकार बनने के समय उसके पहले से हमारे विरोधियों ने कहना चालू कर दिया था, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा कोई योजना बंद नहीं होगी, आप बोलने वालों की पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी ये भाषा और भाव बंद नहीं होंगे। 8 महीने से छोटे समय में 11,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि बहनों के खाते में डाली गई है। ये राशि केवल राशि नहीं है, हमारी नारी सशक्तिकरण की मन की भावना की पुष्टि है। बहनों के हाथ में अगर पैसा आएगा, बहनें उस पैसे का उपयोग सदुपयोग करना जानती है, पूरे परिवार के लिए। हम तो सब जानते हैं, अपने परिवार के लिए पूरे घर को माता बहनों के माध्यम से हमारी जो कुटुंब परंपरा है, परिवार परंपरा है, इसी कारण से तो दुनिया में हमारी जय जयकार होती है। छोटे से छोटे बच्चे से लगा करके बड़े से बड़े व्यक्ति का पेट भर जाए, तब तक माँ और बहनें अपने आप में एक रोटी का निवाला मुंह में नहीं लेती। उनका त्याग तो देखो, उनकी भावना देखो। ससुराल हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन वो दोनों घर की चिंता करती है। वो दोनों घर की चिंता करने वाली किसी व्यक्ति का नाम है, वो हमारी बहन ही हो सकती है भारतीय संस्कृति में, और कोई नहीं हो सकता। जो दोनों घरों के बीच संबंध बना के चलती है। हमारे अपने जीवन काल में अलग अलग त्योहार होते होंगे, लेकिन ये जैसे गाना बज रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। बहनों ने भाई की कलाई पे और केवल 2 धागे से सारा संसार बांधा है। कितनी गजब बात है। ये 2 लाइनों से हमारी सारी अंदर की अच्छाई सामने आ जाती। हमारे अपने जीवन में यश कमाना है, पुण्य कमाना है, पुरुषार्थ कमाना है, लेकिन हमारे लिए अपने परिवार के अंदर बहन भाई का प्यार नहीं है, वो परिवार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जैसे हम कहते हैं यत पिंडा तत् ब्रह्मांडा, हम तो अपना जैसा पिंड है उस ब्रह्मांड की कल्पना वैसी करते हैं। परिवार को अच्छा कर लो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए दुनिया के देश में पुलिस से समाज कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ पुलिस 100 गांव पे 25 पुलिस वाले, लेकिन समाज पूरा आनंद से रहता है। जो इस देश में नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि बगैर पुलिस के अपना समाज कैसे चलता है। अब हमारे यहाँ से किस समझदार से पूछे तो बता देता है, अरे भाई समाज को चलाने के लिए पुलिस नहीं चाहिए, पुलिस चाहिए गुंडे बदमाश के लिए। समाज तो स्वानुशासित है, उसको अपने आप में जीने की आदत है। हमारे यहाँ किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए तो वो समाज के अंदर उसको बड़ी गलत निगाह से देखते हैं कि भैया इसके घर पुलिस आ गई, क्योंकि कोई काम ऐसा करते ही नहीं है कि पुलिस दरवाजे पे आए। और गुंडों के लिए वो 100 गांव में 25 गुंडे भी नहीं होते,
तो पुलिस पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन आज के इस अवसर पर जब से हमारी सरकार बनी, हमने कहा ये तीज त्योहार उत्सव यह केवल कर्मकांड नहीं है, सरकार इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। कहने वाले कहते रहेंगे, प्रत्येक त्योहार में जनता के साथ जुड़कर जो आनंद आता है उसकी तो बात ही अलग है। मैं आपका उस त्योहार के आधार पर आनंद कर रहा हूं। रक्षाबंधन का त्योहार तो 19 तारीख को है, लेकिन जब से सावन चालू हुआ है अपनी लाडली बहनों के लिए हमने विशेष प्रबंधन किए। 1,39,00,000 बहनें हमारे हाथ में है। मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सारे साथी, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी पार्षद, अब आप बताओ, हमने कहा कि हम घर घर रक्षाबंधन मनाने के लिए जाएंगे, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ। ये हमारा आपस का प्रेम बंधुत्व, अरे ये प्रेम बांटने से तो संस्कृति बचती है, स्नेह बनता है। हमारे जीवन में आप किसी को कुछ दो ना दो, प्रेम के 2 शब्द बोल दो, आनंद आ जाता है। अपने त्योहार सिखाते तो यही है, इन त्योहारों का मनाने की परंपरा भी यही है। इसलिए हमने तय किया 1 तारीख से 10 तारीख तक लगातार ये उत्सव चलते रहेंगे। और इसके बाद 10 तारीख के दिन 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ लाइव कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें एक बार में हमारी सारी लाडली बहनों के लिए 1250 रुपया, बहनों के लिए अपने जो आते हैं हर महीने वो आएंगे। अकेले इस नरसिंहपुर के अंदर 2,87,000 बहनें, कल्पना तो करो, 2.25 लाख से ऊपर हो गई है। कितनी बहनें हमारी है। और ये बहनें सहित सबके खाते में 1250 तो रेगुलर वाले, 250 रुपए अलग से। अब बहन 250 रुपए 10 तारीख को उनके खाते में जाएंगे तो वह राखी खरीदेगी, मिठाई खरीदेगी, बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगी। पूरा त्योहार 19 तारीख को मनेगा। और सगे भाई के हाथ में जब राखी बांधेगी तो हम समझ लेंगे तिलक हमारे माथे पे लगा, ये आनंद आपके बीच में आ जाएगा। इस आनंद के, इस आकांक्षा में सरकार ये उत्सव कर रही है। कितना अच्छा लग रहा है बहनों को झूले में झूलते देख। हमारी संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ तो भगवान के नाम भी सीताराम, राधे कृष्ण, इस संस्कृति के कारण से हम जाने जाते हैं। इसलिए इस संस्कृति को बढ़ाना ये हमारा काम है। एक्सीलेंस कॉलेज, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से नरसिंहपुर सहित 55 जिलों में हमारी सरकार ने एक्सीलेंस कॉलेज खोले। जोरदार अभिनंदन करो एक्सीलेंस कॉलेज का। पढ़े लिखे बेटियां आगे बढ़े, बेटे आगे बढ़े, ये विकास का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उद्योगों की श्रृंखला, अभी 20 जुलाई को धूमधाम से हमने जबलपुर में इन्वेस्टर समिट करी थी, जिसके माध्यम से आप अभी सांसद जी कह रहे थे कि यहाँ पर गुड़ का, गन्ने का उत्पादन बहुत होता है। आप चिंता मत करो, किसी भी जिले में जो उद्योग डालना चाहेंगे हम सब दूर उद्योग डलवाएंगे और बहुत काम धंधा बढ़वाएंगे। और केवल बड़े उद्योग नहीं, अब तो आमदनी बढ़ाने के दी जा रही है। 175 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 1700 दीदियों को लाभान्वित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आमंत्रित करती हूं कुमारी सरिता को मंच पर, साथ ही में कुमारी कंचन को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। नन्ही नन्ही बालिकाएं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, बेटियों के सम्मान के लिए अनूठी योजना है, जिसके अंतर्गत जो नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और अब राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री यासीन खान को, जिन्हें 44 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, जो कि बकरी पालन के लिए दी जा रही है। और आपने 88 लाख का लोन अप्लाई किया था, जिसमें से 44 लाख का लोन आपको दिया जा रहा है। किसानों को प्रदाय अनुदान हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री घनश्याम ठाकुर को, जिन्हें 7,60,000 रुपए की राशि दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में कस्टम हायरिंग का केंद्र आपने स्थापित किया। और इसी क्रम में श्री भूपेंद्र सिंह पटेल को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें
9,090 रुपए की राशि दी जा रही है पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। सभी हितग्राहियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे साथ मुख्यमंत्री कल्याणी योजना के अंतर्गत बहनें हैं जिन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हेमंती बाई, शिवानी और लक्ष्मी हैं जो जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याणी महिला योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं। और सुपर 5,000 छात्रवृत्ति योजना के अंदर कुमारी नंदिनी को 25,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। भू अभिलेख योजना के अंतर्गत पट्टा दिया जा रहा है श्रीमती सविता को और देवी सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जिला पंचायत सीईओ महोदय जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे आभार प्रस्तुत करें।